करेंगे तो अभी राम जी की, माँ सीता जी की, हनुमान जी की बड़ी कृपा चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे। और आज मैं चित्रकूट जाके भी आया। बड़ी कृपा चल रही है भाई। बहुत अच्छा चित्रकूट जाके। बहुत कृपा चल रही है। और वीडियो डालना ऐसे कुछ हो तो समय। अरे वो वीडियो लिया नहीं कुछ में, अच्छा। सिर्फ कामतानाथ जी का फोटो लिया। हाँ। बाकी तो बारिश बहुत हुई बोल रहे हैं। 4-5 दिन से बहुत बारिश हो रही है। इंसिडेंटली जब से यहाँ आए पूजा के लिए तब से बारिश बहुत हो रही। बहुत मतलब बहुत। तो उधर चित्रकूट में सब जगह पानी हुआ था। वो घाट माता अनसुईया का शायद मैंने बताया था ना। और लक्ष्मण रेखा बोल के वाल्मीकि रामायण में कुछ भी नहीं है। दूसरा, राम जी ने सीता जी को कभी भी अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं बोला था। राम जी ने इतना बोला था कि मैंने अपने राजधर्म को निभाया, अब तुम मुक्त हो, तुमको जहां जाना हो जा सकती हो। और सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि अग्नि परीक्षा के लिए जलाओ अग्नि। और क्या है, पूरे रामायण में केवल 3 लोग एक भाषा में बात करते थे, एक ही लाइन, थॉट प्रोसेस। पता है कौन? राम जी, सीता जी और हनुमान जी। जब अच्छा, एक ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बताया, मैं उसका वीडियो का लिंक शेयर करूंगा। रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना, तो रावण ने ये बोला था कोई देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई नहीं मार पाएगा। उसने इंसानों को इस लायक ही नहीं समझा, इसलिए इंसान को छोड़ दिया था। इसीलिए उसका कहना था ना कि राम जी कभी भी ना अपने ईश्वरीय रूप में अपने आप को नहीं ला सकते थे, क्योंकि ईश्वर के लिए ना वो भी भक्त है। ये आपको बात पकड़ में आई? उसने जो वरदान मांगा है उसका भी सम्मान करना है ना। अब वो ईश्वर बन जाएंगे तो मार ही नहीं सकते फिर, या कुछ और हो जाएगा। पर 1-2 जगह राम जी भी नहीं छिपा सके। और लड़का बहुत यंग है। वो कह रहा था ऋषि वाल्मीकि और ऋषि वेद व्यास जी को ना एक कवि के रूप में देखना बहुत हमारी छोटी बुद्धि है। वो केवल एक कवि नहीं थे, दोनों दोनों ऋषि थे। और दोनों ऋषि का प्रयास क्या था, ईश्वर जो अपने पूर्ण रूप में आए हैं उनको शब्दों में व्याख्या करना। मतलब जो अनंत है उसको आप शब्दों में कैसे प्रकट करेंगे, कैसे दूसरों से बांटेंगे। और ये बात पता चली कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और गायत्री मंत्र का हर पहला अक्षर हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर है। मतलब एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लेवल पे ना बहुत लोग कहानियों से रिलेट करते हैं, और बहुत अच्छा है ये। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति मेच्योर होती है और प्रौढ़ होती है ना, भगवान हमको उसके एक कदम और आगे लेके जाने लगते हैं।
सीता जी का स्वयंवर कभी नहीं हुआ था। ये सब टीवी सीरियल्स की देन है, जो भी है। ये सब अब समय के साथ चीजें बदली, और वो माता अहिल्या कभी भी पत्थर की नहीं थी। उनको राम जी ने पैर से नहीं छुआ था, बल्कि दोनों भाइयों को विश्वामित्र ऋषि ने बोला कि महातपस्विनी महायोगिनी, जाओ उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लो। बहुत सौभाग्य से ऐसे तपस्वियों के दर्शन होते। कैसे हमको पता है बाप? अरे मैं तो आश्चर्य करता हूँ। खैर, अलग अलग कारणों से ये सब होता है। और क्यों राम जी को कभी सीता जी पे कभी भी संदेह नहीं था, कभी भी शक नहीं था, संदेह नहीं था? जब हनुमान जी लंका जला रहे थे, सीता जी ने उनको ये प्रार्थना की थी, उन्होंने संकल्प लिया था, अगर मेरे मन में मेरे प्रभु है और मेरे प्रभु मुझे निष्पाप, मतलब कहने के लिए इस ढंग से संस्कृत में था, जानते हैं, तो राम को उसके पूंछ में लगी आग कभी भी जलाएगी नहीं गर्मी। राम जी को, हनुमान जी को ही आश्चर्य होता है, अरे ये पूंछ इतनी देर से जल रहा है, पूंछ नहीं था पर बॉडी में लगा हुआ था, ये मुझे गर्मी क्यों नहीं लग रही, बिल्कुल ठंडा है। तो जब सीता जी को उस समय भी पता था कि राम जी क्या सोचते हैं, राम जी को पता था सीता जी क्या सोचते हैं, तो जब रावण का अंत हो गया तो क्या, कहाँ से बदलेगा ये चीज? और वाल्मीकि जी ने कभी ये नहीं लिखा है कि हनुमान जी उड़ के गए थे। वो तैर के गए थे, पर वो देखने में ऐसे लग रहा था कि हनुमान जी उड़ के जा रहे थे। है ना आश्चर्य की बात? हमने हमेशा सुना हनुमान जी उड़ के गए थे। अच्छा, मेरा ना, यार इसको मैं प्रूफ तो नहीं कर सकता। असल में क्या है कि ये फैक्चुअल बात है। और दूसरे ग्रह से यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि उनका ग्रह ना लड़ाइयों के कारण, और जैसे हम अभी अपने वातावरण को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, बहुत हद तक उनका ग्रह उस स्थिति में पहुंच गया। तो वो ना विमानों से यहाँ आए थे, खोजते खोजते ऐसा कोई ग्रह जहाँ पर जीवन, जो जीवन को संरक्षण देता हो। और वो देख कर उनके शरीर पे ना बहुत बड़े बड़े बाल थे, और देखने में ऐसा लगता था जैसे कि बहुत लंबा चौड़ा कोई बंदर हो। और वो आए, उन्होंने अपने विमानों को यहाँ छिपाया, उनकी भाषा को उन्होंने, क्योंकि उनको पता था अब यहाँ पर उनको जन्म लेना है, तो सारी चीजें ना एक विशिष्ट भाषा में लिख के अलग अलग स्थानों पे रख दिया। और फिर शरीर जब छोड़ा तो अगला जन्म लिया उन्होंने। मेरा ऐसा, मेरी ये थ्योरी है कि पृथ्वी पे इंसान तो रह ही रहे थे, पर पृथ्वी पे जो रह रहे थे ओरिजिनल ना, उनकी वो बहुत हाई लेवल का उनका टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था। पर ये जो लोग बाहर से आए थे ना, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी, और एक तरह से एलियन ही थे ये सारे लोग, देखने में वैसे मंदिर के जैसे दिखना, या तो बाद में धीरे धीरे ये एडजस्ट करते चले गए। जो वाल्मीकि रामायण पढ़ के लगता है, राम जी 30 फीट के थे, लक्ष्मण जी 30 फीट, ऐसे करके उनकी ऊंचाई होती थी उस समय। तो कहते हैं कि ऊंचाई बहुत होती थी। बाद में है ये चीज। और क्या पता चला इंटरेस्टिंग?
खैर इस तरह से है। और बहुत अच्छा है। सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था जब वाल्मीकि जी राम जी को लेके गए थे, ताड़का का वध हुआ, सुबाहु का वध हुआ। अच्छा ये भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है, सुबाहु और मारीच ने एक साथ आक्रमण किया था। राम जी ने एक को मार दिया था, एक को तीर से बहुत दूर गिरा दिया था। वही मारीच बाद में स्वर्ण मृग बन के आया था, तो राम जी ने उसको क्यों नहीं मारा? तो उसका यही है विवेचन की राम जी को पता था कि इसको क्या रोल प्ले करना है, तो उसको जिंदा छोड़ना बहुत जरूरी था। तो इस तरह से ना बहुत सारे रामायण में इंडिकेशन है, बहुत सारे ऐसे संकेत हैं। जब विभीषण राम जी के शरण में आए और बोले ऐसा ऐसा है, तो राम जी ने सबसे सलाह लिया, केवल हनुमान जी ने हाँ बोला। और राम जी ने ऐसे बोला कि कोई भी जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करता हूँ। फिर एकदम से बोला क्योंकि तुम मेरे शरण में आए इसलिए मैं तो आई। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोली, क्या? परित्राणाय साधु नाम। वही है ना, ऐसा कुछ श्लोक बड़ा फेमस वाला, नहीं? पवित्रनाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय धम्म भवामि युगे युगे। जो मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा मैं करूँ। तो वहां पर वो हल्का सा राम जी ने रिवील किया, फिर तुरंत उन्होंने कैच किया, नहीं नहीं अभी समय नहीं है। बहुत एक तरह से इसलिए भी बहुत मन प्रसन्न है ना कि मेरे ऊपर तो जो गुरुदेव की ईश्वर की कृपा अनुकंपा है वो तो है, साथ ही साथ जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान है, जो सत्य है ना, वो फिर से आधुनिक युग के बच्चे, मतलब इस युग के बच्चे, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग उसको एक अ, नए रूप में तो पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, पर उसको सब वापस फिर से लेके आ रहे हैं। तो जब हम तैयार होते हैं तो हमारे सामने वो उस रूप में आ भी जाता है। भगवान परशुराम जी का जिसने भी सुना, कितना एकदम लॉजिकल, कितना रैशनल लगा, नहीं कि हाँ सच में इट मेक सेंस, एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। तो अब इन लोगों को कहाँ से प्रेरणा आई, सोचिए आप। ये कहाँ से दिमाग काम करता है? प्रकृति अपने आप सब कुछ करवाती चली जाती है। तो हमको ना इस बारे में बहुत ही आश्वस्त रहना चाहिए। आज जो कुछ भी पृथ्वी पे हो रहा है ना, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पृथ्वी हमेशा एक वो साइकिल चक्र में चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है सभ्यता के साथ, और ये सब उसी तरह चल रहा है। करप्शन, इल्यूजन। और अभी गुरुदेव का वो ट्वीट देखा क्या? टेक्सास का था शायद, ऑस्टिन का था या ह्यूस्टन का, याद नहीं आ रहा, कि इल्यूजन का ना केवल परसेप्शन होता है, परसेप्शन डिसॉल्व करता है। इल्यूजन वास्तव में होता नहीं कुछ। ये बात कितने लोगों को पकड़ में आई? हम क्या बोलते हैं, हम इल्यूजन से बाहर निकल गए। अरे तुम इल्यूजन से बाहर नहीं निकल गए, इल्यूजन का जो तुम्हारा परसेप्शन था वो समाप्त हो गया। तो इल्यूजन कभी था ही नहीं, तुमने उसको परसीव किया और आज तुम्हारा परसेप्शन चला गया। मैं कहा बाप रे गुरुदेव, कितने सिंपल ढंग से सब चीजों को एक दो लाइन में ऐसा अद्भुत एकदम एक एक। और वो वाला आप लोगों ने पढ़ा था, इंट्यूशन के काम करने के लिए मेडिटेशन और दो चीज था, याद है किसी को? क्या करते हैं, गुरुदेव का इतना सुंदर सुंदर ट्वीट भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा? कैसे काम चलेगा? तीन चीज चाहिए,
इंट्यूशन के काम करने के लिए। कमिटमेंट कमिटमेंट और मेडिटेशन कंटेंट। कंटेंटमेंट, मेडिटेशन, 2 हो गया। और एक रेगुलर क्रिया। ये बोलेंगे क्या क्या बात करते हैं, बिना क्रिया की इंट्यूशन नहीं होता क्या? ऐसा थोड़ी। क्या करते हैं आप लोग, देखिए फिर उसलिए सजगता बढ़ाना। सीमा सिक्स सेंस बोला उन्होंने। अरे तो 6 सेंस के लिए 3 चीजें चाहिए, कंटेंटमेंट, मेडिटेशन, और पहला क्या है, एक और छूट रहा है। जाइए सब लोग ट्वीट पे ढूंढिए और फिर बताइएगा। तीनों मैं क्यों बताऊं? तो ये अब तो मेरी स्थिति ऐसी है कि वाल्मीकि रामायण तो अब पढ़ना पड़ेगा संस्कृत पक्का, क्योंकि सत्य की कोई इतनी सुंदर व्याख्या कर रहा हो जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, और हम उससे वंचित रह जाए, कैसे चलेगा? स्वामी जी, हाँ, वाल्मीकि रामायण में फिर ये स्वर्ण मृग के बारे में लिखा हुआ है कुछ? हाँ? ये स्वर्ण मृग था, क्योंकि जैसे रामचरितमानस में आप बोल रहे हैं कि हनुमान जी उड़ के ही गए थे और वो सीता जी का संमृत हुआ था। रामचरितमानस साफ लिखे थे। तुलसीदास जी ने समय के अनुसार लिखा, उस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भक्ति पे कभी भी उंगली नहीं उठा सकते, पर रामायण का पहला और वास्तविक स्रोत वाल्मीकि रामायण है। कंबन रामायण वगैरह भी है दक्षिण में, वो सब वाल्मीकि रामायण से ही आए हैं। तो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो यही है कि हनुमान जी उड़ के नहीं गए थे, तैर के गए थे। लेकिन सोचिए हनुमान जी की कितनी शक्ति रही होगी कि वो 100 योजन तैर के चले गए, कैसा बल रहा होगा उनका। और वाकई में, क्योंकि वो बचपन में उन्होंने वो सूर्य को ग्रास किया था, वो तो मेरे ख्याल से नहीं, वो सब चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हनुमान जी को फिर जब इंद्र ने गदा मार दिया, क्यों? सूर्य के पीछे राहु आ रहा था, राहु खाने के लिए। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं कि सूर्य को राहु या चंद्रमा को राहु खा जाता है तो ग्रहण लगता है। तो क्या सच में राहु खाता है क्या? राहु ने देखा एक बच्चा आ रहा है तो उसने इंद्र से कंप्लेन किया, अरे ये मेरे खाने की बारी है, ये कौन आ गया बीच में, इसको आप हटाइए। तो इंद्र ने गदा मार दिया, तो इंद्र ने गदा मार दिया तो चोट लगा तो गिर गए, तो वायुदेव ने प्राण रोक दिया। ऐसा थोड़ी था। यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राणायाम की, प्राण शक्ति की। हनुमान जी बच्चे थे, देखे क्या शक्ति था, जो कौन उड़ के चला जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। पर कुछ तो इसका रहस्य है, वो तो जब हम साधना में और गहरे जाएंगे तो पता चलेगा। ये सब प्राणायाम के इंडिकेशन है। प्राणायाम बहुत हाई लेवल का। तो मैंने बहुत पहले ये बात बोली है, आप लोगों को शायद याद नहीं है। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा है, मैंने पढ़ा है इसीलिए बता रहा हूँ। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब हमारे अंदर होता है। पूर्णिमा, अमावस्या सब हमारे अंदर होता है। शुक्ल पक्ष हमारे अंदर ही होता है। शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा क्या होता है एकदम याद ही नहीं आ रहा। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। अच्छा, तो वो जो ईड़ा और पिंगला है। अरे सुधा जी तीसरा बताइए, 2 तो मुझे भी मैंने बता ही दिया हम लोगों ने। लिखा ना स्वामी जी, माइंड फ्री ऑफ प्रेजुडिस। हाँ, प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए। तो हमारा एनीवे इस पे बाद में आते हैं। तो जैसे भीष्म पितामह को तीर लगाना, तो उन्होंने क्या बोला
अभी मैं इसमें शरीर त्यागू में क्या बोला था उन्होंने, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में। तो उत्तरायण में उत्तरायण में तो उत्तरायण कोई वो वाला उत्तरायण नहीं, अंदर का उत्तरायण। इसके लिए प्राणायाम में ध्यान में बहुत गहरे उतरना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। कीड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बीच का ये खेल है। अच्छे से अभ्यास चाहिए, सिंसियर लॉन्ग टर्म अभ्यास, तभी होगा। एनीवे, और हम ध्यान तो कर ही रहे हैं। अब बात आ रही है सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन की। ध्यान हम कर रहे हैं, क्या हम में कंटेंटमेंट है, ये देखना पड़ेगा हमें। और तीसरा, क्या प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह हम छोड़ने के लिए तैयार है? अगर सच में इंट्यूशन चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा। एकदम सिंपल एक लाइन फॉर्मूला फॉर सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन। इसलिए केवल मेडिटेशन करने से जीवन बदलता है, पर उस स्तर पे नहीं जाएगा जहां हमको सच में जाना है। तीसरे में अटके ना स्वामी जी, फर्स्ट तो फिर भी हो जाए। कंटेंटमेंट तो फिर भी बहुत आ रहा है, हम्म। लेकिन प्रिजुडिस हम अभी भी नहीं छोड़ पा रहे। एक्चुअली वी कीप एक्यूमुलेटिंग इट आल्सो ना स्वामी जी, जैसे है। किसी चीज के बारे में प्रेजुडिस निकल भी गया तो फिर से नए चीज के ऊपर अटक- नहीं, अवेयर हो गए तो उससे बाहर हाँ, हो जाते हैं। हो जाता है। हाँ। इसीलिए जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों से बात करते हैं, कहीं जाते हैं, तो तुरंत अपने विचारों को देखिए, आप क्या सोचते हैं, आप जो सोच रहे हो कहाँ से है। वो पूर्वाग्रह आपका वो सब सोच प्रवृत्तियां लेके आता है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक ना? तो जैसे हम सजग होंगे, और ध्यान तो छूटना नहीं चाहिए, ध्यान चलता रहेगा, सजग होते और होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। और जो पिछला हमारा नॉलेज शीट का डिस्कशन था उसमें तो हमने पढ़ ही लिया था, सजगता बढ़ती है प्राण शक्ति से। प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ चाहिए। यज्ञ से प्राण शक्ति बढ़ती है तो चेतना उभरती है और सजगता बढ़ती है। एकदम ये फॉर्मूला सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, और वो 10-12 पॉइंट जो गुरुदेव ने बताए थे देख लीजिए। तो ध्यान, कंटेंट, क्यों मन संतुष्ट नहीं हो रहा? गुरुदेव ने अभी पिछले दिनों में ही बोला, उसी नॉलेज शीट में था ना? हाँ, उसी में था। फिर क्या होता है, जब तुम्हारी सजगता बढ़ती है, चेतना उभरती है, तब तुम ये देख पाते हो कि चीजें हो रही है, थिंग्स आर हैपनिंग। और जब हमको ये दिख जाता है ना, अपने आप कंटेंटमेंट हमारी चेतना में छाने लगता है। जब सब अपने आप हो रहा है, चीजें अपने नियम से चल रही है, फिर इतना फीवरिशनेस, इतनी इच्छाएं, क्यों इसके पीछे परेशान है? इच्छाएं उठती हैं, छोड़ दो, फिर वही आ जाएगा। क्या? गीता का मेरा फेवरेट श्लोक है ना, 3 अध्याय का, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। और
वही आप जब गुणत्रय विभाग में चले जाएंगे, बहुत छोटा सा अध्याय है, और विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कैसे प्रकृति का खेल होता है। जब सत्व बढ़ता है तो क्या होगा, जब रजस बढ़ेगा तो क्या होगा, जब तमस बढ़ेगा तो क्या होगा। बहुत अद्भुत है ये गुणत्रय विभाग ना। अगर आपके पास है तो केवल इस अध्याय, अगर हिंदी भी है, बहुत व्याख्या नहीं हो, छोटा सा हो, तो फिर तो आराम से आप इसको समझ जाइएगा। मतलब ऐसे सेंस करता है ये। मैं बताता हूँ। कौन सा अध्याय है? 14वां अध्याय। और सत्व भी बांधता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सत्व से बाहर निकलना वो अंतिम होता है। पहले तमस से बाहर निकलना होता है, फिर रजस को शांत करना होता है। रजस कभी भी जाने वाला नहीं है, सत्व बढ़ जाएगा हमारा। ठीक ना? बहुत छोटा सा ये अध्याय है, आप लोग पढ़िएगा और ग्रुप में बताइएगा कितने श्लोक है। मात्र 27 श्लोक है। ठीक ना? मुझे 14वें अध्याय की बात करते हैं। हम्म। सत्व रजस तमस तीनों ही आत्मा को शरीर में खींच के लेके आता है। इसमें एक श्लोक है, 6वें श्लोक में बोलते हैं सत्व जो है वो प्रकाश लेके आता है। और ये कैसे बांधता है पता है? ज्ञान और सुख के प्रति हमारे अटैचमेंट से हमको बांधता है। मतलब इतनी क्लैरिटी हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने, हमारे कृष्ण भगवान ने दिया है। इसीलिए ना क्रिया के बाद जब थोड़ा और साधना बढ़ती है तो हमारा ज्ञान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है। अरे अष्टावक्र गीता, पतंजलि सूत्र, ये वो अटक गया। मतलब क्या है? सत्व बढ़ रहा है। किस बात का लक्षण है? अब हमारे अंदर सत्व बढ़ रहा है, इसीलिए ज्ञान के प्रति हम खुश रहना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, सत्व बढ़ रहा है। जब यहाँ भी सजग हो जाते हैं ना, तब फिर और आगे बढ़ने लगते हैं। खैर वो अंतिम है, वो तो इतनी जल्दी उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना? मेडिटेशन, कंटेंटमेंट, माइंड फ्री ऑफ प्रेजुडिस। और क्या शेयर करूं? इतना सब कुछ जानने के बाद गुरुदेव से बस यही प्रार्थना है कि जो मेरे से करवाना है ना, करवा लीजिए अच्छे से। उतना तो बाकी सब कर ही रहे हैं। मेरा भी कोई योगदान हो जाए। क्या हो जाए, नहीं होता रहे।
और सजगता बढ़ती है ना, तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं, अपने आसपास भी दिखती है, अपने मन में भी दिखती है। शुरू शुरू की बात है ना, मैं फिर रुकता नहीं था। कुछ दिखा तो मान लीजिए तुरंत, अब नहीं बोलता, तुरंत समय की प्रतीक्षा करता हूँ। समय आता है, समय वैसी परिस्थितियां लेके आता है कि मैं वो चीज शेयर कर सकता हूँ। जैसे अभी क्या हुआ, भोपाल से ना हम लोग सतना है, पर सतना में कोई पूजा नहीं थी। सतना के एक साइड में रीवा है, एक साइड में नागौद है। नागौद छोटी सी जगह है, सतना में ही आता है। सतना वालों ने, सतना में तो बस रुकना था। रीवा वालों ने और नागौद वालों ने, दोनों ने ये प्लान बना लिया अलग अलग दिन के लिए कि स्वामी जी को हम अपने यहाँ लेके जाएंगे और वहीं रहेंगे सब, इतने बजे ले जाएंगे सिर्फ। लेकिन हमसे कोई संवाद, कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन था। तो वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, मैंने मना किया। पर मैंने शुरू में कुछ नहीं बोला। जब रीवा में 2 दिन पूजा हुई, 2 दिन रहे, फिर जब आने लगे तो वहां से फिर आए, टीचर आए साथ में, तो बातें होने लगी। तब उसमें वो कॉन्टेक्स्ट आया और तब मैंने बोला देखिए कम्युनिकेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने ये प्लान बनाया, पर प्लान बनाया तो मुझे पता ही नहीं, ऐसा तो नहीं था कि आप मेरे को किडनैप करने आ रहे थे इसलिए सरप्राइज एलिमेंट रखना था, इसलिए नहीं बताना था। ऐसी तो कोई बात थी नहीं। तो आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। आपकी प्रोग्राम बन गई, ये हो गया वो हो गया। तो बहुत बार सजगता बढ़ती है ना, तो सही समय और परिस्थिति का इंतजार करना चाहिए, ठीक ना? ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो बिना सही समय और परिस्थिति के, परिस्थिति मतलब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ नहीं रहता, फिर वो क्लिक नहीं करता। तो जब टीनेज बच्चों की बात आती है और छोटे बच्चों की बात आती है ना, तो वो बहुत सारा ऐसा कॉन्टेक्स्ट जीवन में खड़ा करते हैं जब उनको हम कुछ समझा सकते हैं। बिना कॉन्टेक्स्ट के ना उनको समझ में नहीं आएगा, इजी नहीं होता। फिर वो क्या हो जाता है, लेक्चर, और लेक्चर सुनने के लिए कोई टीनेजर तैयार नहीं होता। वो हनुमान जी की तरह विसूरे को पकड़ने के लिए तैयार है, खाने के लिए। तो हाँ, यहाँ तो किसी किसी के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी हैं। एक ने बोला, मैं बोला अपने बच्चों को अगर तुम सब्जी का जो भी घर का काम है, भाई मैंने तो किया है, सब्जी खरीदना, ये करना, दूध लेने जाना, तो जाकर सामान लेके आओ घर का, ये सब मैंने किया। तुम बच्चों से नहीं करोगे तो बच्चे रियलिटी से कभी उनका टच ही नहीं होता है, सामाजिक कोई इंटरेक्शन नहीं है। तुम तो खाली उनको बिठा बिठा के खिलाना और पढ़ाने के पीछे पड़े रहते हो, तो वैसे ही हो जाते हैं। तो उसने बोला कि बच्चों को जब उनकी माँ बोलती है सब्जी बाजार चलने, तो बहुत उधम मचाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया फिर खाने में सिर्फ चावल या रोटी बना के दे दो, मत दो सारा चीज। बोलो क्यों, तुम नहीं गए थे इसलिए अब तुम जो है वही खाओ। तो ये सब स्किल भी ना मेडिटेशन से, शांत रहने से डेवलप होता है। उसको कम से कम एक बार माइंड में नोट तो आना चाहिए ना कि भाई मैंने किया है। तुम तो हाय मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, करो तो उसको बात ही नहीं समझ में आएगी।
हमारे घर में मेरे पापा ने तो सब करवाया हुआ है। स्कूल से आके मैं जाता था पास के गांव में दूध लाने, पैदल जाना, दूध लेना, आना। राहुल बीहट नहीं, पपरौल जाता था, और फिर आके उसके बाद खेलने जाता था। सब्जी बाजार इतनी बार गया कि कौन सी सब्जी ताजी है, कैसे पहचानना है, सब सीख लिया। भिंडी, कद्दू या लौकी जो भी है, कैसे पहचाने की ताजी है, सब सीख लिया। आजकल के बच्चों को आप ये सब नहीं करवाते तो पता ही नहीं। सुबह उठ करके 3 रूम थे, तीनों रूम का बेड पलंग ठीक करना, झाड़ के साफ करके ठीक करना, सोफा डेली साफ होगा, वॉश बेसिन डेली सर्फ से साफ होगा, डेली आपके जूते में पॉलिश होना चाहिए। आप अगर अपने बच्चों से नहीं करवाते तो चूंकि उनका सोच बहुत मेच्योर नहीं होता ना, उनको लगता है ये सब तो हो जाता है, करने की जरूरत नहीं है। तो आप उनको इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं, गुलामी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो ये ना, ये सब चीजें फिर बड़े होकर ज्ञान देने से कुछ होगा नहीं। तो ये सब भी डिस्कशन में आया। फिर एक बात आई कि कुछ लोग को कितना भी समझाओ नहीं समझते हैं। तो मैंने 2 चीज बोली। एक स्तर पे ये ठीक है, पर जब व्यक्ति ध्यान साधना के पथ में बढ़ता है ना, तो उसको समझाना बहुत आसान होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो आपकी बात तीसरी बात, अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा ना, तो अपना अप्रोच बदलिए, अपने शब्दों को बदलिए। ये भी तो हो सकता है कि आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, जिन शब्दों के से बात कर रहे हैं, वो शब्द ही नहीं उनको रिलेट कर पाता। वो जो वैराग्य और उसकी बात हुई थी, मैंने बताई थी ना, 3 अलग अलग दिन सेशन, उसके बाद जाकर वो उस रूप में पहुंचा। पहले वाले में किसी को नहीं अच्छा लगा, दूसरे वाले में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा, तीसरे बार में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गया। क्यों ऐसा है? गुरुदेव जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस ढंग से बताते हैं, वो हमको पल्ले तो पड़ जाता है, स्ट्राइक कर जाता है हमको। कुछ चीजें थोड़ी देर से समझ में आती है, वो बात अलग है। पर गुरुदेव बोलते हैं तो हम रिलेट तो करते हैं बातों से। क्या गुरुदेव ऐसी बातें नहीं करते? सबके सामने जो उनसे रिलेट नहीं कर पाए, जहाँ पे जो होता है उस हिसाब से बात करते हैं। तो हमको अपने अप्रोच को बदलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। फिर लास्ट आज किसी से मैंने हालचाल पूछा, काफी परेशान है काफी समय से। तो मैंने समर्पण कर दिया है, और भविष्य से बहुत निराशे वाले शब्दों में, टोन में, भविष्य से कोई आशा नहीं है। तो सुन लिया मैंने, फिर मैं बोला ये समर्पण नहीं है। आपको पकड़ में आया? समर्पण ये है कि आज से पहले जो मिला वो भी तुम्हारा प्रसाद था, आज जो है वो भी तुम्हारा प्रसाद है, और आगे भी जो होगा वो तुम्हारा प्रसाद। अगर आप वर्तमान से खुश नहीं है, भूतकाल से खुश नहीं है, और भविष्य के प्रति आपकी ऐसी निराशा है, तो काहे का समर्पण है फिर? ये थोड़ी समर्पण हुआ फिर। समर्पण करके कोई दुखी रहता है क्या? समर्पण करके आप निश्चिंत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि मेरे प्रभु सब देख रहे हैं, चाहे मेरे गुरु देख रहे हैं, चाहे प्रकृति देख रही है, जो भी। इज दिस मेकिंग सेंस? तो मैंने बोला, ज्यादा नहीं बोला, छोड़ दिया।
ये रहा कल